चिल्ड्रंस, बेटा आपके एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 हमें करने हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन से एकदम अलग है। क्यों अलग है भाई? यहाँ पे आपको प्रूव करना है। LHS में कुछ दिया है, RHS में कुछ दिया है, आपको LHS से RHS या तो डायरेक्ट जाना है, कन्वर्ट करना है, या तो फिर कुछ भी करके LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन आपको देखो, अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि प्रूडेंट की सबकी प्रोसेस सेम है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने स्टैंडर्ड 9th में भी बहुत सारे प्रूडेंट किए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की मेथड अलग अलग होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सबकी मेथड अलग अलग है, देखते जाएंगे। नंबर 1, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अच्छा, लोग लास्ट टाइम तो जो प्रूफ आते थे उसमें आप क्या करते थे, डेटा टू प्रूफ ये सब लिखते थे ना। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली LHS लिखेंगे, LHS में जो दे रखा है उसको लिखेंगे एंड हमको जो मेथड लगानी है वो मेथड लगा देंगे। ठीक है, चलिए देख। अब अच्छा, LHS और RHS के बीच का रिलेशन देखो भाई। क्वेश्चन जो दे रखा है वो कॉसेक और कॉट में दे रखा है, और आंसर जो निकालना है मतलब RHS वो कॉस में है। हमको यही सबसे पहले कंपेयर करना है कि LHS में क्या गिवन है और RHS में क्या गिवन है। अब मुझे पता है कि अगर मैं कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाऊं, अगड़म बगड़म करूं, तो भाई फॉर्मूला लगाने से कॉस तो आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा भाई, इसका इन्वर्स करूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा, इसका इन्वर्स करूंगा तो cos अपॉन साइन थीटा, तो 1 माइनस cos अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। चलो, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे को ये सोचना है कि भाई मुझे मेरे क्वेश्चन में cos चाहिए और cosec और cot नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दोनों को cos में बदलता हूं। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती थी भाई? cosec की तो फॉर्मूला cos में तो होती ही नहीं है, तो चलो मैं इसको लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। एक बेटा पक्का डालिए ना ऋषि, ओ ऋषि। हाँ सर, ये प्रूफ में है। चलिए भाई, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। अब भाई एलसीएम सेम हो गया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। भाई बहुत ही आसान। तो भाई देखो, अब क्या करता हूं, ये स्क्वायर इसको अलग दे देता हूं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसका स्क्वायर दे दिया, इसको इसका। अब एक चीज तो बहुत अच्छा हो गया, देखो 1 माइनस कॉस आ गया। अब खाली हटाना क्या है, स्क्वायर। चलिए देखिए, अब स्टूडेंट्स हमने एक आइडेंटिटी देखी थी लास्ट टाइम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखा था हमने आइडेंटिटी में। अब मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर हटाना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको बाहर ले जाऊंगा। तो देखो ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के बदले हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो इसको कट मत कर देना, ये पावर में स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और इसके कॉस के पावर में स्क्वायर है। ठीक है, हम बस बात करते हैं। अब अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। देखो 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a माइनस b,
ये हो जाएगा a प्लस बी। तो भाई ये और ये कट हो गया। अब बचा क्या? फाइनली 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये तो मुझे चाहिए RHS। भाई ये तो मुझे चाहिए था 1 माइनस, एक मिनट मैंने कुछ गलती कर दी सर वहाँ पे प्लस आगे लगा लिया। सॉरी भाई, इधर माइनस आएगा तो ये वाला कट नहीं होगा, ये वाला कट हो जाएगा। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, सो देखो LHS से शुरुआत किया, जो हमको मेथड सही लगती गई मैंने वो मेथड की एंड आंसर आ गया। भाई ऐसा नहीं कि मैंने रटा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने तो एक ही लॉजिक सोचा कि भाई मुझे RHS में cos चाहिए और LHS में cosec और cot दिया है, तो चलो मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसकी मदद से इन दोनों को cos में कन्वर्ट कर सकूं। ओके भाई, समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। अब चलो यहाँ पे RHS तो कितना नन्ना मुन्ना है और LHS में देखो भंडार दे दिया। अब आप बोलोगे कि सर जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे यहाँ पे करो, sin में कन्वर्ट कर, sec में कन्वर्ट करना है तो cos तो इजीली sec में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन sin के लिए भाई cosec करो वो ऑकवर्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप तो आपका हमेशा ये होना चाहिए LHS और पूरा LHS लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको रिपीट करके यहाँ पे लिख दो। अब इसके आगे आप अपनी मेथड यूज करो। अब चलो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं sin को 1 अपॉन cosec करूंगा तो cosec प्लस 1 अपॉन sin हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, sin तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। तो इस बार रेसिप्रोकल की जो कहानी है वो हमारे काम में नहीं आएगी। अब इसमें और क्या किया जा सकता है भाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा। भाई यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया तो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, स्क्वायर नहीं दिया है तो हम आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते। एक ही चीज मुझे नजर आ रही है कि भाई चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई। इन शॉर्ट मैं एलसीएम ले रहा हूं और कुछ नहीं। तो cos into cos, cos स्क्वायर है 1 प्लस sin into 1 प्लस sin, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बाय 3 into 3, 3 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली cos into cos, cos का स्क्वायर। नीचे एलसीएम में नीचे क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 1 प्लस sin a into cos a, इसको एज इट इज रखो। अब आगे इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर कर दो तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे एज इट इज 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या बन गया 1। देखो इन दोनों के बदले हमने लिख दिया यहाँ पे 1, ये वाला 1 एज इट इज, ये क्या हो गया 2 sin a अपॉन नीचे का एज इट इज 1 अपॉन sin a इंटू cos। ठीक है, अब अच्छा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। डिनोमिनेटर तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लेके चल रहे हैं। अब क्या हो गया 2 को कॉमन निकालो, ऊपर से 2 कॉमन, तो 1 प्लस 2 तो गायब हो गया, क्या बचा sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। 1 प्लस sin, देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया। हम तभी ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में हो। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई, टिश्कियां
ऊपर ऊपर मर गया, ये क्या बचा 2 अपॉन cos a। cos a का इनवर्स क्या हो जाता है sec a, और ये क्या है, इट इज नथिंग बट द RHS, 2 as it is cos a का इनवर्स sec a। बोलो भाई यहां तक कोई डाउट? ओके भाई, प्रश्न नंबर 3। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक हिंट दे रखी है, एग्जाम में ऐसी कोई हिंट नहीं आती है, ठीक है। हाँ, किस्मत अच्छी और आ जाए तो बात अलग है, बट बिना हिंट के ही हमें तो समझना है। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। थोड़ी जगह की कंजूसी कर रहा हूं। अच्छा, अब बच्चा लोग भाई जो क्वेश्चन है वो पूरा tan और cot में है, और जो आंसर है वो sec और cosec में। भाई sec मतलब cos का इनवर्स, cosec मतलब sin का इनवर्स। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो कोशिश करता हूं कि यहाँ पे सब कुछ sin और cos में हो जाए। चलो करें। अच्छा एक चीज देखो, अब यहां पे मैं बहुत ही एक बेहतरीन चीज हो रही है, tan थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसको मैंने एज इट इज रखा, प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस, भाई tan की जगह पे मैं 1 अपॉन cot लिख सकता हूं। tan का इनवर्स, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cot, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन, भाई यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा। भाई दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, नहीं थोड़ा कम दिख रहा है, अब दिख रहा है मस्त वाला, ऊपर का कट गया, अब पूरा दिख रहा है ऊपर नीचे, बढ़िया। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा। अब भाई जो फ्रैक्शन एक साथ होता है उसका डिनोमिनेटर ट्रैवल, तो ये cot जो है वो उठ के ऊपर आ जाएगा। जगह की कंजूसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं भाई, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ये एज इट इज, प्लस ये ऊपर आ गया तो cot इंटू cot, cot स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा cot थीटा माइनस 1। अब बच्चा लोग सबसे मेन स्टेप जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यही है, भाई दोनों का डिनोमिनेटर कंपेयर करो। हमने बचपन में सीखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लाइक टर्म कहते हैं, और लाइक टर्म को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में एक फर्क है, क्या भाई, इधर cot माइनस में है, इधर cot प्लस में, इन शॉर्ट साइन का फर्क है। तो बच्चा मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस निकाल लेता हूं, देखते जाओ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, इसको ऐसे ही रख दिया, प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 1 माइनस cot थीटा। देखो बच्चा मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस अलग ले लिया, एक ब्रैकेट बना दिया। माइनस लेने का मतलब है दोनों की साइन चेंज कर देना, तो cot जो पहले प्लस में था उसको मैंने माइनस में कर दिया, 1 जो पहले माइनस में था उसको मैंने प्लस में कर दिया। इसको कहते हैं माइनस कॉमन निकालना। अब बच्चा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस कर देंगे। ये बहुत जरूरी स्टेप था भाई, डिनोमिनेटर सेम चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालने की वजह से दोनों की साइन चेंज हो गई। दूसरा इधर प्लस माइनस माइनस हो गया। भाई आप देखो 1 माइनस cot दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब क्या अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, यस। तो भाई tan थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, tan थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। बच्चा तो हमने अभी तक सिर्फ सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं। आंसर किस में चाहिए? सेक यानी कॉस में, कॉसेक यानी इसका उल्टा साइन। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। चलिए साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan की फॉर्मूला माइनस कॉट की फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चा इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने क्या किया, हर किसी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। भाई सिंपलीफाई कैसे करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। देखिए ये साइन को इधर लेके जा रहे हैं तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, बच्चा x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स क्यूब हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। नीचे दोनों का एलसीएम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया, नीचे वाले इसको भी इधर ले आते। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा? देखिए ये साइन और ये एक कट, भाई वहां पे पावर में 2 था, इधर पावर में 1 था तो मर गया वो। क्या बचा? एक कॉस एक साइन, वो आ जाएगा नीचे। भाई जगह नहीं है, एक काम करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये वाला मिटा सकूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जल्दी हरे आप। चलो कंटिन्यू। भाई इसको हम मिटा देते हैं। ओके भाई इसके आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ऊपर वो बचा साइन माइनस कॉस। ये भाई ये साइन माइनस कॉस तो पहले से नीचे ही है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या आ गया? साइन इंटू कॉस, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बच्चा ऊपर कोई फॉर्मूला दिख रही है आपको? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आइडेंटिटी जो हमने 9th में पढ़ी थी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने आइडेंटिटी 9th में पढ़ी थी। क्या फॉर्मूला था? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इसकी ऑपोजिट साइन प्लस वाई स्क्वायर। अब x की जगह पे लगा दो साइन, y की जगह पे लगा दो cos। तो भाई ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का उल्टा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जगह की कंजूसी करते हुए इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े आंसर सॉल्व करेंगे। भाई देखो साइन थीटा माइनस कॉस कट गया, ये मल्टीप्लाई ये पूरा कट। एक और चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, आइडेंटिटी 1। यहां क्या बचा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
बंटवारा कर दो, बंटवारा। बंटवारा कैसे करेंगे? इसको इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आ तो कपाई गयु, मरी गयु। अब अच्छा साइन का इनवर्स कोसेक थीटा, कॉस का इनवर्स सेक थीटा, सब कुछ कट गया, 1 आ गया। जहां तक मुझे लगता है यही मेरा आरएचएस है। इसको बस खाली सही तरीके से लिख दो। कैसे सही तरीके से? मतलब 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लो भाई, इज इक्वल टू आर एच एस। रहो साथ, बढ़ो साथ। भाई समझ आया? चलो चलिए भाई प्रश्न नंबर 4। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो बच्चा लोग, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या था कि एलएचएस में साइन कोसेक साइन था, तो यहाँ पे सेक उसका रेसिप्रोकल होके कुछ आ रहा था, मतलब कुछ रिलेशन बन रहा था। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रिलेशन बनना थोड़ा मुश्किल है भाई। आंसर प्योर कॉस में नहीं है, साइन और कॉस दोनों में है, और क्वेश्चन ओनली सेक में है। तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि हमेशा ऐसा होता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलएचएस से आरएचएस नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, आरएचएस को सिंप्लीफाई करो एंड दोनों के आंसर को इक्वल बता दो। देखो कैसे? एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब बच्चा मैं देख पा रहा हूं कि हमारा जो आरएचएस है वो साइन कॉस में है। चलो मैं फिर इसको भी साइन कॉस जिसमें पॉसिबल है उसमें कन्वर्ट करता हूं। तो भाई 1 प्लस सेक का इनवर्स कॉस ए, वापस सेक का इनवर्स 1 अपॉन कॉस ए, है ना? अब भाई चलो ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। ये इधर cos a प्लस 1 अपॉन cos a और नीचे आ जाएगा cos a, सॉरी 1 अपॉन cos। भाई ये 1 अपॉन cos a है ना, तो 1 अपॉन cos a ये कट गया। क्या आ गया? cos a प्लस 1। अब इसको मैं दे देता हूं नंबर 1। अब देखो यार, इसके बाद कुछ हो भी नहीं सकता। अब क्या करेंगे इसके बाद? कुछ पॉसिबल है? चलो पॉसिबल बना देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, भाई cos a प्लस 1 को मैं लिख देता हूं 1 प्लस cos a, एक ही चीज है। अब जरा आरएचएस को ध्यान से देखो, मुझे नीचे क्या चाहिए? 1 माइनस cos a चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं। देखो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसे अभी तक कर रहे थे, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। तो हमने आरएचएस पे देखा, सोचा कि क्या चाहिए एक्स्ट्रा में, क्या है नीचे 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है को हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हैं। अब ऊपर क्या हो गया भाई? कॉन्जुगेट हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, है ना? फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब ये दोनों कट हो सकता है? अरे गलती से भी कट मत करना, इधर स्क्वायर नहीं है इधर स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग टर्म है। अच्छा भाई हमने आइडेंटिटी सीख रखी है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, तो sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। तो बच्चा 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम sin स्क्वायर लगा सकते हैं ना? पिक्चर ओवर। चलो निकालो सब 100 रुपए, पिक्चर खत्म हो गई। भाई समझ आ गया? 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर लिख दिया और 1 माइनस cos है। देखो आपकी बुक में एक्चुअली हिंट लिखा हुआ सिंपलीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। क्यों? बिकॉज़ यार ये चीज जल्दी ख्याल में नहीं आती ना, एक्स्ट्रा हो गया ना। ये तो हमने हमारे आंसर लाने के लिए वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो बाद में लास्ट में आंसर आ जाएगा 1 प्लस cos है, वो भी तरीका राइट है, और ये करोगे तो ये भी तरीका राइट है।
ओके बच्चा लोग, सर ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 5। cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। अब भाई क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो cos और sin में दे रखा है और आंसर में हमें cosec और cot चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इन दोनों को cot या cosec जो पॉसिबल है उसमें कन्वर्ट करते हैं। चलिए भाई, cos sec में हो सकता है तो cos के बदले हम लिख लेते हैं 1 अपॉन sec a, माइनस sin के बदले लिखेंगे 1 अपॉन cosec a, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, इसके बदले फिर से लिख लेते हैं 1 अपॉन sec a, sin के बदले फिर से लिख लेते हैं 1 अपॉन cosec a माइनस 1। बच्चा लोग ये कटिंग नहीं हो गया, साइन अलग है तो गलती से भी इसको कट करके 1 मत लिखाना। ओके, अब ये आगे क्या करेंगे, आगे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई चलेगा। cosec a माइनस sec a, cosec इंटू sec, sec प्लस cosec प्लस sec माइनस sec cosec, लोचा हो जाएगा ना भाई। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो इधर cosec आ जाएगा माइनस sec, cosec माइनस sec प्लस cosec sec। एक काम करते हैं, इसमें दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। भाई दूसरा जुगाड़ क्या लगाते हैं, देखो एक्चुअली हमने अभी तक यही सोच के चले हैं कि जो आरएचएस में दिख रहा है उसको फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं वही अप्रोच को फॉलो करता हूँ तो देखो, खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये इधर आ जाएगा cosec, ये इधर चला जाएगा माइनस sec और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। sec a cosec a। अगर मैं ये चीज करता हूं कि इसका रेसिप्रोकल करके इसका एलसीएम लो तो देखो ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा cosec a प्लस sec a माइनस cosec a sec a। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये sec cosec तो कट जाएगा। अब इसके आगे मैं क्या करूं, इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोई पॉसिबिलिटी भाई, नहीं ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये स्टेप को हम कर देते हैं स्किप। बेटा ध्यान से देखिए, एक्चुअली हमें करना है कि हमने देखा कि अगर हम इसको sec और cosec में कन्वर्ट कर रहे तो बात नहीं बन रही है। अब देखो बच्चे लोग, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, cosec और cot चाहिए। मैं क्या कोशिश करता हूं, इसको cot बनाता हूं, cot और cosec। अब मुझे क्या यहाँ पे cot चाहिए, देखिए अगर यहाँ पे cot चाहिए तो डिवाइड बाय साइन करना है। अब डिवाइड बाय साइन करूंगा तो इधर भी साइन अगर कर दूं तो 1 अपॉन साइन cosec हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चा, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करता हूं, देखते जाओ कैसे, डिवाइडिंग बाय साइन ए। देखिए cos a को साइन से डिवाइड, माइनस साइन को, भाई हम देखो क्या कर रहे हैं, इन सभी को साइन से डिवाइड कर रहे हैं, जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे कर रहे हैं, जो करना है ऊपर नीचे दोनों करना है, एक्स्ट्रा काम जो भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों। तो भाई साइन से हम दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ये ऊपर का हो गया न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर सेम, cos a बाय साइन ए माइनस प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए।
ऊपर नीचे साइन ऐसे हमने डिवाइड किया। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर लेते हैं। कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, तो भाई ये हो गया कॉट है। साइन बाय साइन कट, इधर भी साइन बाय साइन कट, इधर क्या बचा -1 प्लस 1 साइन ए क्या हो जाता है कॉसेक ए अपॉन, भाई इधर क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, फिर से कॉट है +1 कट गया तो भाई +1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/sin है यानी फिर से माइनस कॉसेक है। अब एक चीज तो शांति हो गई कि भाई एटलीस्ट कॉसेक और कॉट दिखने लगा। अब देखिए, अब भाई मुझे ऊपर कॉसेक प्लस कॉट चाहिए। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो देखो कॉट है, रीअरेंजमेंट, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। कॉट है प्लस कॉसेक है -1 अपॉन कॉट है माइनस कॉसेक है +1। कॉसेक है और 1 को मैंने रीअरेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अभी आगे आगे क्या है भाई, अब अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 के बदले कॉसेक और कॉट को लेके एक आइडेंटिटी है कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 की जगह पे ये लिख दूं। ऐसे तो मेरे पास साइन कॉस में भी है, टेन सेक में भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाली ही आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास कॉसेक कॉट अवेलेबल है नहीं? तो मैं 1 के बदले क्या करता हूँ, देखिए कॉट है प्लस कॉसेक है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, एंगल ये रखूंगा, एंगल जो है वो तो इसके सेम ही रखूंगा, तो फिर आगे जो प्रोसेस कर पाऊंगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे एज इट इज, भाई नीचे कोई चेंज नहीं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है, नीचे कोई चेंज नहीं, वही का वही। अब बच्चा लोग क्या इसके बदले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकता हूं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। भाई हमने यहां पे क्या कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी कर दिया, और नीचे एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब बच्चा लोग देखो, इसको ये ब्रैकेट बना देता हूं, तो भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन निकल जाएगा दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने ले लिया कॉमन, तो भाई अब बचा क्या, ये पूरा कॉमन चला गया तो यहां पे बचा 1 माइनस ये चला गया तो इधर ये बचेगा कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस के कारण इसकी साइन चेंज, ये हो गया प्लस कॉट ए, और नीचे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। बच्चा ये पूरा और ये पूरा कट, क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अरे यही तो मुझे चाहिए, यही तो हो गया मेरा आरएचएस, है कि नहीं? देखिए कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, यही तो मेरा आंसर है। भाई यहां पे ये ट्रिक अपनानी थी। ठीक है, चले काम करो, वीडियो पॉज करो और इसको लिखना चालू कर दो। ओके, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब भाई हमारा एक अप्रोच तो रहेगा कि एलएचएस में साइन है, आरएचएस में सेक और टेन है, तो कुछ ऐसा करे कि वो कन्वर्ट हो। लेकिन उससे पहले भी अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास एलएचएस में स्क्वायर रूट है और आरएचएस में कुछ भी नहीं है।
तो पहली कोशिश ये करो कि कैसे भी करके स्क्वायर रूट निकल जाए। अब भाई स्क्वायर रूट निकालना है तो बच्चा लोग रैशनलाइज कुछ याद है ना, 9th में सीखा था, रैशनलाइज करते हैं। चलिए 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, भाई ये तो एज इट इज रहेगा। मैं क्या करता हूं, मैं 1 प्लस साइन ए इंटू प्लस माइनस, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई? इसका कॉन्जुगेट। भाई कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है, चीजें सेम रहती, खाली साइन अलग है ना। अब देखो ये ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। क्या हम ऊपर बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। भैया ये मल्टीप्लीकेशन में है, याद रखना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो भाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल है ना, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऊपर में से कैंसिल, ये आ गया जेल के बाहर, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर। नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे अभी भी स्क्वायर रूट में है, ये पूरा है ना, तो नीचे वाला तो स्क्वायर रूट में रहेगा ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर को वहां भेज दो, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। सॉरी, चलो कॉस को नहीं साइन को वहां भेजते हैं। सो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर। अब ये भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन है अपॉन ये भी बाहर आके, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बंटवारा कर देते हैं, है ना भाई, सबसे इजी, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब भाई 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक है, यहाँ पे लिख दू सेक है, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये आ गया सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बच्चा लोग, ये तो बहुत इजी था, है ना, एकदम इजी। अच्छा बच्चा, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस इज इक्वल टू 10। भाई देखो ये क्या बात हो गई, आरएचएस में सिर्फ 10 चाहिए। अब बच्चा अगेन एक कोशिश करते हैं कि आरएचएस में कैसे भी करके इन सबको कुछ कोशिश करते हैं 10 में बदलने की। भाई सबसे पहले तो देखो मुझे साइन साइन क्यूब कॉमन निकल रहा है, चलो कॉमन निकाल लेते हैं पहले तो। भाई साइन थीटा यहां से कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से कॉमन कॉस थीटा, यहां पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें भाई, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन थीटा, इन दोनों का क्या करें यार, ये तो बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ हो गई। एक काम करते हैं, ये तो टेन थीटा हो गया बच्चा, क्या मैं इसके बदले ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन को 2 बार करके लिख सकते हैं ना, अब माइनस है तो मुझे भी माइनस माइनस करना पड़ेगा। यही चीज नीचे भी कर देते हैं, देखो ये तो मिलके फॉर्मूला बन गया, तो कॉस तो वैसे ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इधर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर को हमने 2 बार तोड़ दिया, ठीक है, टेन थीटा। अब बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या इन दोनों के बदले मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको वहां ले जाओ तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन ये कॉस स्क्वायर को भाई ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। अब बेटा जरा यहां ध्यान से देखना, ये आइडेंटिटी तो हमारी फॉलो होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं कॉस स्क्वायर को अब वहां लेके जाता हूं, इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूं आपको। तो ये साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, मेरे यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मैं माइनस लगा दूं दोनों जगह पे, देखो एक्चुअली क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, बट मैंने क्या किया दोनों जगह माइनस लगा दिया। सो यहां माइनस लगाने से कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो बच्चा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूं, है ना।
एक्चुअली 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, बट मुझे कॉस स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, मतलब कॉस पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब ये माइनस में साइन स्क्वायर को दे देता हूं, सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई, है ना, ये पूरा कट, ये पूरा कट, आंसर क्या आ गया, tan थीटा। लो भाई, बहुत इजी, चंद स्टेप्स में इसका आंसर आ गया, वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे खुल जा भाई। अच्छा 7 भाई, मुझे इसके लिए जगह चाहिए, काम करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट पूरा लिख दो, अगले क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए भाई। हो गया, हो गया, 1 2 3 4, ओके चलिए, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अब बच्चा ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बट एक्चुअली इतना लेंथी नहीं है। देखो आप, देखते हैं कैसे। अगेन क्वेश्चन साइन कॉस सेक में है और आंसर tan कॉट में है, तो मुझे कन्वर्ट तो करना ही है, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला इसके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इसका, इसकी कहानी खत्म, अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। प्लस भाई इसके बदले में नीचे लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई भाई, इधर कॉस सेक ए, हाँ, 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब बच्चा देखो, ये पूरा एडिशन हो रहा है, तो ये भी पूरा एडिशन है, तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब दूसरी चीज, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है। देखो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। अब मैं इसको यहां ले आऊं, तो साइन इंटू कॉसेक भाई 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये कट गया, कॉस और सेक सिमिलरली ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये भी कट गया, तो प्लस इसके बदले 2 प्लस इसके बदले 2, बचा क्या अब लास्टली कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना बचा। अब देखो जरा आरएचएस में देखो, आरएचएस में क्या चाहिए, 7 चाहिए, मेरे पास कितना आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, अभी 2 और लाना है। दूसरा और क्या है, tan और cot है, क्या चीज है, tan और cot। तो कुछ ऐसा करो कि इन दोनों को मैं tan और cot में कन्वर्ट कर सकूं। तो बच्चा मेरे पास एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cot को वहां ले जाओ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। सिमिलरली sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर। चलिए, तो भाई ये इन सबको मिला के हो गया 5 प्लस इसके बदले 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसके बदले 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, बस खाली रीअरेंजमेंट किया। लो आगे आंसर, दिखने में क्वेश्चन लंबा लंबा दिख रहा था, पर देखो सिर्फ 3 या 4 स्टेप में ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ गया बच्चा लोग, आई गया होगा बच्चा। ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये 8 नंबर था, हाँ माय मिस्टेक, ये 8 नंबर का था। अब 9th नंबर का क्वेश्चन, cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू 1 अपॉन
टेन ए प्लस कॉट ए। अच्छा, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें भाई, इसको भी टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब अच्छा, टेन और कॉट है, टेन और कॉट में कॉस और साइन आता है, तो मैं काम करता हूं इसको पूरे को कॉस और साइन में कन्वर्ट करता हूं। तो बच्चा कोसेक की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/sin है, इधर माइनस साइन है, यहां पे हम लिख लेंगे 1/cos है, और ये माइनस कॉस है, मतलब कॉसेक और सेक का रेसिप्रोकल करके हमने रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए रेसिप्रोकल, सॉरी एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बोलो आया समझ? ठीक है, अब भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सॉरी, तो क्या इसके बदले में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं अपॉन साइन है, और क्या इसके बदले में ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बोलो चलेगा कि नहीं? यस और नो? भाई अब आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक बार कॉस को वहां लेके गए, एक बार साइन को वहां लेके गए, इसके लिए साइन को वहां ले गए तो कॉस स्क्वायर, इसके लिए कॉस को वहां लेके गए तो साइन स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चा देखो, यहां से यहां तक जाना थोड़ा मुश्किल, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कई कई बार कि एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन साइन मर गया, कॉस कॉस मर गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 1। ओके, अब चलो हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। 1/tan a प्लस कॉट ए, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस, यहां पे हो जाएगा कॉट के बदले कॉस ए अपॉन साइन है। बोलो सही है कि नहीं? ओके, अब अच्छा यहां पे हम क्या करते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो 1 का 1 ही फिलहाल, ये साइन साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ये कॉस कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है इंटू साइन है। ठीक है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं, चलेगा। अब अच्छा ये डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा, तो ये दोनों तो ऊपर कॉस है इंटू साइन है अपॉन बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है आइडेंटिटी 1, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। बच्चा ये एलएचएस या आरएचएस देखो दोनों सेम आ गया, कॉस इंटू साइन कॉस इंटू साइन, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 અને 2 LHS इज इक्वल टू RHS। भाई कभी कभार डायरेक्ट देखो जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बट वो चीजें ऑकवर्ड हो जाएगी, इसलिए हम चाहे तो भाई इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करो और फटाफट इसको लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड भाई आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, जरा देखिए। अब इसमें आपको दो दो चीजें प्रूव करनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। बच्चा लोग इस बार दो दो RHS है,
देखो एक बार आपको यहां से यहां भी जाना है, एक बार आपको यहां से यहां भी जाना है, दो दो RHS। अब सबसे पहले इन दोनों को देखो भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इसमें tan स्क्वायर cot स्क्वायर है और उसमें होल स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज मुझे बताओ, मुझे अगर 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर करना हो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है भाई, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जो नहीं है वो क्या है 2 tan है। अच्छा सिमिलरली नीचे भी वही होगा, माइनस 2 cot है ना। अच्छा अब क्या करें इस चीज के लिए, क्या करें बच्चा लोग, क्या करें क्या करें, सोचो जरा सोचो। अच्छा स्टूडेंट्स, नहीं अच्छा चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको ले लेते हैं LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक काम करते हैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। भाई टेन के बदले क्या मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली नीचे कॉट के बदले उसकी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए एलसीएम ले ले, इसको यहां मल्टीप्लाई इसको यहां मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो इधर का इधर ही, अपॉन सिमिलरली इसका भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अच्छा नीचे स्क्वायर है ना सॉरी, अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, वापस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेज दो, कॉस स्क्वायर ए को नीचे भेज दो, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है क्या नहीं भाई। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर है, तो बच्चा देखो ना आ गया हमारा RHS। हाँ भाई बीच का बाकी, मुझे पता है बीच का बाकी, चलो वो सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसको भी मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं, चलो 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, इसके बदले साइन कॉस इसके बदले कॉस साइन, और ये होल स्क्वायर तो था ही था, उसको भूलना नहीं भाई, उसको साथ लेके चलना है। एलसीएम ले लेते हैं दोनों जगह, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये इधर ले आते हैं साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स अब आपको इसमें और इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है भाई, यहाँ पे साइन माइनस में इधर साइन प्लस में, तो मैं काम करता हूं ऊपर से माइनस कॉमन निकालता हूं, ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, माइनस बाहर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन इधर तो एज इट इज। ओके तो भाई यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज अपॉन साइन ए और इसका होल स्क्वायर। अब अच्छा सबसे बेस्ट फायदा देखो, ये साइन ए माइनस कॉन है, साइन ए माइनस कॉस ए कट, अब ये माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो भाई माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो ये भी हम काट सकते हैं। तो भाई बचा क्या इधर, देखिए ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए, इधर क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे इधर क्या था, साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, तो भाई साइन ए अपॉन कॉस ए उसका होल स्क्वायर। बचा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan
ए और ये इसका स्क्वायर, देखो फिर से आ गया ये RHS। तो भाई इसका भी आंसर tan स्क्वायर है, इसका भी आंसर tan स्क्वायर है, देयरफॉर इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो और लिख दो फ्रॉम 1 and 2 डिश। ओके, तो भाई यहां पे होता है बच्चा आज का हमारा ये वीडियो फिनिश, और साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश। भाई जिसको लिखना है वीडियो पॉज करो एंड लिख लो, एंड हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में कुछ नवा टॉपिक नवा चैप्टर पढ़ते हुए। थैंक यू।